सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका अपना संजय कोचर, न्यू 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो भाइयों, अभी मेरी कुछ एक नेता, बीजेपी के नेता से बात हुई थी। तो उससे मेरी 1.5 2 घंटे बात चलती रही। उसने कहा आप इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाएं, मेरी मन की बात है, मेरी सोच है, मेरा विचार है। उसने मेरे से 1.5 2 घंटे बात करी। तो मैं तो खैर वक्ता हूँ, मुझे उसकी बात रखनी चाहिए। उसने मुझे जो बातें कही, मुझसे जो बातें शेयर करी, मुझे लगता है मुझे उसकी बातों को जनता के बीच रखना चाहिए। हो सकता है सच्चाई है, ऐसा बहुत से लोग मन में सोचते हों, उनकी सोच हो। ये देखो, हम तो कोई प्रवक्ता है नहीं, ना कोई है। हमको तो जो बात मन में आती है, जो सच्चाई होती है, हमें तो जनता को बतानी पड़ती है, जनता के बीच में ले जानी पड़ती है। तो उसने मेरे से 1.5 घंटे में जो बात हुई, उसके जो मन में बातें थी, उसने मुझे बताई। तो उस बातों को सोचकर मेरे मन में जो जो बातें आई, मैं वो आपसे शेयर करूंगा, और आप लास्ट में बताना कि आपको ये बातें उसकी कैसी लगी, उसकी बातों में सच्चाई है या उसकी सोच, आप मुझे ज़रूर बताएं। तो वीडियो शुरू करते हैं भाइयों। उसने मुझे बताया कि ना, पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। सरकार बनने से पहले जो कार्यकर्ता 5 साल सड़क पर पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हर प्लेटफॉर्म पर मतलब पार्टी के साथ चल रहे थे, हर मीडिया मीडिया में पार्टी के साथ थे, और हर हर मोड़ पर पार्टी के साथ खड़े थे। लेकिन आज वो कहता है कि सरकार बनने के बाद हमें ऐसे लगता है जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है। कहता मैं अपने आप को ठगा सा महसूस करता हूँ, मुझे लगता है मेरे मेरे साथ मतलब अनदेखी हो रही है। मैं कोई काम के लिए विधायक के पास जाता हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जाती। सांसद के पास जाता हूँ, बात नहीं सुनी जाती। कोई काम के लिए थाने में फ़ोन करते हैं तो मेरी बात नहीं सुनी जाती। तो उनकी कुछ बातों से मुझे ऐसा लगा कि बात तो उसकी खैर सही है। तो मुझे भी यही लगता है। अभी देखो, एक पार्टी जो बनती है संगठन की वजह से, कार्यकर्ता की वजह से होती है। भी अपने एक उदाहरण ले लें, एक मान लो पार्टी सत्ता में आ गई, तो उसके कितने विधायक होंगे? मान लो 150 विधायक हैं, और मान लो कितने 25 सांसद होते हैं, 25 में से 12 है, 13 है, 15 है, कितने हो जाएंगे? और हल मिला के टोटल पूरे अगर अपने आल राजस्थान में लगाएं तो पार्षद कितने हो जाएंगे? 2 3 हज़ार हो जाएंगे। आप सरपंच उप सरपंच लगा लो, कितने हो जाएंगे? या मान लो 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार हो जाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो और भी अपने पदों पर जिला अध्यक्ष, अध्यक्ष, मंत्री, संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री, कुछ भी लगा लें, तो पूरे प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि 30 से 35 हज़ार से ऊपर ये आंकड़ा जा नहीं सकता। तो ये आपको भी लगता है ये 30 35 हज़ार लोग सरकार तो बना नहीं सकते? सरकार बनाने के लिए तो कार्यकर्ता चाहिए, जो कार्यकर्ता जाके लोगों के बीच में पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की बात को, पार्टी की सोच को बताए, और लोगों को पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित करे। तो कार्यकर्ता जब फील्ड पर उतरेगा, कैडर उतरेगा, तभी पार्टी को वोट मिलेंगे, तभी वो वोट दिला पाएगा। उसकी सोच मुझे लगता है यही। वो यही कह रहा था भी, अपने एमएलसी, ब्लॉक प्रमुख कितने भी मिला लें, तो कार्यकर्ता तो जब फील्ड में उतरेगा तो तभी ही सरकार काम कर पाएगी। वो कह रहा है अभी हमें ऐसा लगता है, हमारी लगता क्या, वो कहता है मेरे साथ अनदेखी हो रही है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, और ना मेरा कोई काम हो रहा है। मुझे एक छोटा सा अगर भी काम करवाना हो तो मुझे उसके लिए बार बार चक्कर निकालने पड़ते हैं। खैर, ये तो पार्टी की इंटरनल फॉल्ट लाइन है, अपने तो इसमें क्या करें। पार्टी है, कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता है, तो पार्टी है। लेकिन पार्टी को भी खैर ये बातें सोचनी चाहिए भी, कार्यकर्ता ही नाराज होगा तो आप क्या करेंगे? कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उनको तवज्जो देना चाहिए। क्यों? कार्यकर्ता कोई आपसे एमएलसी तो मांग नहीं रहा, ना आपसे कोई विधायकी मांग रहा है, ना वो आपसे कोई सांसदी मांग रहा है। उसको तो एक उचित सम्मान चाहिए होता है। उसके कहने पर छोटा सा काम हो जाए, वही बात है। उसके कहने पर अगर किसी की गली में नाली बन जा सकती है, सड़क बन जाए, बिजली ठीक हो जाए, पार्क में सौंदर्यकरण का काम हो जाए, उसको तो इतनी खुशी बहुत होती है, इतने में वो खुश हो जाता है। अब मान लो उसने 5 साल आपके साथ सड़क पर लड़ाई लड़ी है, और उसको कोई घर के लिए, वो कहता घर का छोटा सा भी काम करवाना हो तो 2 महीने मेरे को चक्कर लगाने पड़े, 2 महीने बाद भी मेरा काम ना हो तो कहता मैं क्या करूं? कहता मेरे कहने पर कोई काम नहीं होता। तो गली वाले जिन्होंने हमको देखकर, गली में देखकर, मोहल्ले में देखकर वोट दिए हैं, वो तो हमको काम के लिए कहते हैं। किसी का अगर पता ना बने वो तो हमको कहेगा। लाइट अगर खराब है तो कहता वहाँ ना तो नगर परिषद में सुनवाई होती, ना कहीं सुनवाई होती, तो हम क्या करें? मैं कहा भैया, अब ये तो पार्टी को आपको ऊपर तक, प्रदेश तक बात रखनी चाहिए। तो वो कहता भाई हमने बात भी रखी है, लेकिन कोई उसका निवारण भी नहीं हुआ। मैंने कहा भाई अब तो ये तो, अब आप पार्टी या शीर्ष नेतृत्व से आगे बात करें। तो वो कहता नहीं यार, मेरे को लगता है अभी अपने आप को ना ठगा ठगा सा महसूस करता हूँ। मैंने कहा ऐसा ही बात नहीं होती।
तो उसने एक वही बात कही, कहता हम ना मतलब जिले के कार्यकर्ता हैं या मतलब ग्रामीण कस्बे के कार्यकर्ता हैं, तो कहता अभी जाएगा तो कार्यकर्ता ही वोटर को निकालेगा। अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया भी, एक शहर शहर बड़े शहर के अंदर 30 से 35% वोटिंग हुई है, वो भी अगर जब कार्यकर्ता फील्ड के अंदर वर्क कर रहा है ग्राउंड पर, तब शहर के अंदर 30% वोटिंग हुई है। तो कार्यकर्ता गया है, उसने प्रचार किया है, या तो कहीं ना कहीं को फॉल्ट लाइन चल रहा है इसी वजह से है, या उसकी वजह से भी हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बोला, कहता है यार कार्यकर्ता तो प्यार का भूखा है, सम्मान का भूखा है, हमें कोई पद नहीं चाहिए। मैंने बात सही है। कहता पुलिस वाला बात सुन ले, को किसी का चालान हो जाए, को बात करें, को हम किसी के कोई बगैर मतलब के तो किसी के कोई कुछ सिफारिश करते नहीं। अगर किसी के साथ नाजायज़ हो रही है, अगर हम पुलिस वाले को फ़ोन करें या कलेक्ट्रेट में कोई बात करें, किसी का कोई काम करवाना हो तो वो जाए, हमें तो इतना ही बहुत होता है, हमें कोई कोई कुर्सी नहीं चाहिए किसी प्रकार की। लेकिन उसके बाद भी कहता 2-2 3-3 महीने मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो मैं क्या करूं। कहता यार मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, मेरा काम, कहता फिर सबके लिए कानून बराबर हो या तो काम बराबर होना। मान लो किसी बड़े आदमी के काम हो रहे हैं, जो ज़्यादा करीब है उनके काम हो रहे हैं, हमारे 2-2 महीने बाद भी काम नहीं हो रहे, या तो किसी का ना हो या फिर सबका हो। कहता हमें छोटा सा भी काम करवाना हो तो 2-3 महीने, उसके बाद कहता बड़े लोगों के काम हो जाए। तो उस वजह से कहता हमें फील होता है कुछ उस। फिर मैंने उसको पूछा, मैं कहा अभी पार्टी की हार का कारण क्या लगता है आपको सीट का। तो वो कहता वही है अभी, कहता हमने जिन नेताओं को 10 साल कोस कोस कर गालियां दी, हर चुनाव में हमने 5 साल उनका विरोध किया, जनता के सामने उनकी नाकामियों को रखा, उनकी नाकामियों को जनता को बताया। आज हमें कहता उन लोगों के साथ प्रचार करना पड़े, तो कहता यार हमें खुद को दिक्कत होती है। इस वजह से थोड़ा जनता के बीच में भी फर्क रहा है इस चीज़ का भी। जो 10 साल से पार्टी का कैडर है या जो कार्यकर्ता है, नेता है, तो उसके ऊपर कहता जो 2 महीने वाला जो आया था कार्यकर्ता, वो भारी पड़ गया। कहता इसी वजह से जो कैडर, जो संगठित कार्यकर्ता था, कैडर था, कहता वो उसने वोट तो नहीं दिया कांग्रेस को, लेकिन वो प्रचार के लिए भी नहीं गया जोर शोर से। ठीक है, एक मन से वोट दे आया या किसी को कह दिया, लेकिन वो जैसे पहले जोर शोर से लगता है उस हिसाब से वो नहीं लगा। तो मुझे भी यही लगता है कि हर पार्टी को कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए। कार्यकर्ता है तो पार्टी है, कार्यकर्ता का सम्मान होगा तो सरकार आएगी, सरकार आएगी तो वही बात है अभी सबको सबको समान मौका मिलना चाहिए। ये तो नहीं है कि एक को मौका मिल गया एक को नहीं मिला। तो अब वो कह रहा था अभी जिनको जो बिल्कुल नज़दीक हैं उनके काम हो रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, तो हमें दिक्कत होती है। तो वही बात है। तो मुझे लगता है ये कार्यकर्ताओं की नाराज़गी ही एक मुद्दा है। तो खैर मेरी अपनी पर्सनल राय है, बाकी तो पार्टी जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने, उनका काम जाने। तो मुझे लगता है ये कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी अनदेखी बंद होनी चाहिए, उनको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। और जो कोई अगर कोई बड़ा नेता उनकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो उनके थ्रू या कोई संगठन के थ्रू उन पर उनको भी मनाना चाहिए। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, तो या तो वो फिर एक कोई सिस्टम हो, ऐसा कोई कार्ड बन जाए मेंबर का, कार्यकर्ता का, और ऊपर एक कोई ऐसा संगठन हो या ऐसी टीम हो जो नाराज कार्यकर्ताओं की बात को सुने, उनकी जो नाराजगी है नाराजगी को दूर करे, उनकी वो अपनी बात रखें, वो उनका निवारण करें। तो हो इसी वजह से क्या, हर कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा भी रहेगा, अपनी बात को भी रखेगा, और वो बढ़ चढ़ कर काम भी करेगा। इस वजह, अब आप एक छोटा उदाहरण लीजिए, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस बंगाल के अंदर 15 साल से है। उसका मेन कारण क्या है, वो अपने कैडर का बिल्कुल ध्यान रखती है। उसके लिए कैडर पहले है, कार्यकर्ता पहले है। वो कार्यकर्ता के लिए मतलब सरकार से भी लड़ जाती है। तो वही बात है, वो अपने कार्यकर्ता के साथ डटकर, हर एक छोटे से मतलब गांव का कोई एक बूथ अधिकारी भी है उसके साथ भी डटकर खड़ी है, चाहे वो जिले का है, प्रदेश का है, कस्बे का है, विधानसभा का है, या कोई बूथ लेवल का है, या किसी भी लेवल का है, वो उसके साथ डटकर खड़ी रहती है। तो हो सकता है इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस 15 साल से सत्ता में है। इसका मेन कारण ये भी है, अगर अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी रहती है राजस्थान में, तो फिर उसको तो कभी सत्ता से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं होगी सत्ता से बाहर जाने की। नहीं तो कहीं ऐसा हो ना, 5 साल सत्ता, 5 साल बनवास, 5 साल सत्ता, 5 साल बनवास, ये चल रहा है। लेकिन खैर आगे ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की अनदेखी, ये जो पार्टी तो नहीं लेखा है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो बड़े पद पर बैठे हैं, जो या कुछ लोग हैं जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं, पार्टी को तो नहीं अपनी कह सकते, लेकिन उन बड़े नेताओं की, बड़े लोगों की वजह से कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी भी दूर होनी चाहिए। तो मिलजुल कर काम भी होना चाहिए पार्टी के अंदर, पार्टी को और मजबूत बनाना चाहिए, संगठन को,
ताकि पार्टी आगे भी आने वाले 5 सालों में बढ़ चढ़ कर काम करें। तो बस मेरे कहने का मकसद बस मेन यही था, अभी कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, सबकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर कोई नाराज़गी है तो वो दूर होनी चाहिए कार्यकर्ताओं, किसी बड़े नेता से है तो अगर इसी लय के साथ पार्टी चले, पूरे नैरेटिव बनाए, विपक्ष के झूठ को ध्वस्त करे और कार्यकर्ता भी उसमें उत्साहित होगा, अभी हमारी पार्टी हमारे साथ खड़ी है और हमारी बात सुनी जा रही है, तो वो कार्यकर्ता भी मन लगाकर पार्टी के लिए निस्वार्थ काम करता है, जुड़ा रहता है। तो बस यही कहना चाहूँगा, अभी कार्यकर्ता का उचित सम्मान होना चाहिए, उनको कोई पद तो चाहिए नहीं, उनको तो बस वही है भी 2 नेता फ़ोन कर लें और उसका काम हो जाए, इससे उससे ज़्यादा उसको क्या चाहिए होता है। तो भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।